लगा दिया तूने यहाँ तक आते आते। इस दुनिया से तुझे क्या मिला, तुझको अपनों ने ही जला दिया, तुझको जाते जाते। तो बहुत पहरा लगवाए, बहुत सुरक्षाएं की, बहुत कुछ किया, लेकिन काल फिर भी निकल गया। और वसुदेव जी ने भगवान को सूप में लिटा करके गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर पहुंचा आए और वहां से माया रूपी कन्या को लेकर के मथुरा में आ गए। वो कन्या, वो देवी स्वरूपा बेटी जब मथुरा की जेल में पहुंचती है तो हथकड़ी बेड़ियां भगवान की कृपा से जैसी की तैसी लग जाती है। जो माहौल पहले था पूरा माहौल वैसा का वैसा ही हो गया। और उसी बीच में उस देवी स्वरूपा बेटी ने रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वो बेटी रोई है तो तुरंत कंस के कान में आवाज पड़ी, अभिमानी कंस दौड़ा, मेरा काल आ गया, मुझे काल को समाप्त करना है। बड़ा प्रसन्न होता हुआ दौड़ा और दौड़ करके जेल में आया। जेल में आया तो देवकी की गोद में से उसने उस बेटी को छीन लिया। देवकी ने कहा, भैया काल तो बेटा था पर ये तो बेटी है, और इसको मत मारो, ये तो तुम्हारी भांजी है, इसको मारोगे भैया बहुत अपराध लगेगा। कंस ने कहा, मैं छोड़ नहीं सकता। कंस ने पांव पकड़ा और पांव पकड़ करके जो घुमा के उसे पत्थर से मारना चाहा, लेकिन वो देवी स्वरूपा हाथ से छूट गई। आकाश में जाकर के बिजली बनकर चमकती है। आज भी जो बिजली चमकती है ना, वो वही है जो वसुदेव जी गोकुल से लेकर आए थे। बिजली बनकर चमकती है और कंस को प्रेरित करती है। मैं तुझको सूचना ये देती हूँ कि मुझे मारने से कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो तुझको समाप्त करेगा, जो तुझको मारेगा और जिसकी खोज तू कर रहा है, जिसकी तलाश में तू है, वो तो गोकुल में पहुंच गया। हमें मारने से क्या मिलेगा? कंस ने कहा गोकुल में, और इतना कह करके वो आसमान के लिए बिजली बन के चमकती हुई चली। बोल सतगुरुदेव भगवान की। कंस सिर को पकड़ के बैठ गया। इतना ये पापी है कंस, कंस पापी है, ये हम सब जानते हैं। सब लोग कंस को पापी समझते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कंस पापी क्यों है? क्योंकि उसने अपनी बहन के बच्चों को मारा, इसीलिए कंस पापी है। लेकिन याद रखना, उस कंस से भी ज्यादा वो माता पिता पापी होते हैं जो अपनी आने वाली संतान को गर्भ में ही मार देते हैं। तुम भी कोई कंस से कम पापी नहीं हो। अगर कंस पापी है, अगर आप अपनी आने वाली संतान को गर्भ में ही मार देते हैं, तो तुम भी कंस से कम पापी नहीं हो, आप तो कंस से भी बढ़कर के पापी हो। क्यों? क्योंकि कंस को तो डर था कि 8वां जो पुत्र होगा वो मेरा काल होगा, और डर के मारे इसने ऐसा किया। हमें तो किस बात का डर है? बस इसी बात का डर है, कहीं बेटी पैदा ना हो जाए, हैं कहीं बेटी घर में ना आ जाए।
लेकिन ध्यान रखना माताओं, जन्म बेटे को देना जरूरी है तो साथ ही साथ बेटी को भी जन्म देना बहुत जरूरी है। जिनके घरों में एक बेटी का जन्म नहीं होता, जिनके घरों में एक देवी का जन्म नहीं होता, जिनके घरों में एक कन्या का जन्म नहीं होता, कहते हैं वो परिवार एक नरक के समान होते हैं। जिनके घर में बेटी का जन्म नहीं होता। बेटा पैदा हुआ तो खुशियां मनाई, बेटी घर में आ गई तो बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। और बेटी घर में आने पर सबसे ज्यादा अगर कष्ट किसी को होता है ना तो बेटी की माँ को भी नहीं होता। माँ तो समझ लेती अपनी किस्मत का लाई है तो अपनी किस्मत का ले जाएगी। पिता भी यही समझ लेते मेरा क्या ले जा रही, अपनी किस्मत का लाई है और अपनी किस्मत का लेके जाएगी। सबको घर में प्रसन्नता होती है और कष्ट अगर होता है तो किसको होता है? बेटी की दादी को, है ना। ये बुढ़िया ही मरी जाती है, बेटी घर में आ गई, बेटी घर में आ गई, दादी को बहुत दुख होता है। और ये तो सिर पकड़ के बीच आंगन में बैठ जाती और पूछो भाई कौन आया, तो गांव की भाषा में माताएं कहती हैं पराए घर को बोलते हैं ना, पराए घर का घूरा आया। और कौन आया? बेटी कहती है भगवान से, प्रभु हमें ये बताओ मेरा घर कौन सा है। जब तक माता पिता के घर रहती हूँ तो वहाँ कहते हैं कि ये तो पराए घर की है, इसे परेशान मत करो, इसे दुखी मत करो। और विवाह होकर जब ससुराल में चली जाती हूँ तो ससुराल के भी लोग कहते पराए घर से आई है तो इसको परेशान मत करो। अब प्रभु ये बता दो कि मेरा घर कौन सा है। तो बूढ़ी माता तुम्हें काहे को कष्ट होता है, तुम्हें तो शादी करनी नहीं उसकी, उसके माँ बाप उसका विवाह करेंगे। बूढ़ी माताओं को बड़ा कष्ट होता है। मैंने कल कहा था ओस की बूंद जैसी होती हैं बेटियां, जरा सा भी तुमको कष्ट हो तो रोती हैं बेटियां। बेटा दुखी करता है ना तो ससुराल से भी तुमको देखने के लिए भागी चली आती हैं बेटियां। जिस घर में बेटी होती है ना, 4 लाइनों में बड़ी सुंदर कविता लिखी है बेटी के लिए। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान होती हैं। बाप की पगड़ी माँ का रेशमी प्रधान होती है। बेटी घर की पुरानी खिड़की को खोलती है और जिस घर में बेटी हो उस घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटी ने हर वक्त पिता का नाम रोशन ही किया है। वक्त पर बनकर मीरा जहर का प्याला पिया है। लक्ष्मी बाई वो भी तो बेटी है। लक्ष्मी बाई तलवार लेकर के विश्व के आगे तनी है। सुरलता मंगेशकर वो भी तो बेटी है। सुरलता मंगेशकर के सुर के समंदर डोलते हैं। और मूर्ख हैं वो लोग जो बेटी को बेटे से कम समझते हैं। वो लोग नादान हैं जो बेटी को बेटे से कम समझते हैं। अब तुम्हारा ऐसा भाव हो कि नाम तो बेटे से चलता, ये भी बात सच है कि नाम बेटे से ही चलता है, लेकिन नाम बेटा चलाने वाला हो तो ही चलाएगा। आजकल तो बेटा इंतजार करता है, बूढ़ा मरता भी तो नहीं है, पता नहीं कब मरेगा। पिताजी का अंत हुआ और पूरी धन दौलत जमीन जायदाद सब अपने नाम में करा दिया। तुरंत ही जितनी दौलत पिता की है सब अपने नाम में करवा। एक कुल की लाज बचाता है बेटा तो 2-2 कुलों की लाज बचाती है बेटियां। और एक बात और मैं कहूँ, यहाँ अगर माता पिता दुखी रहते हैं, जिनके घरों में माँ बाप जिनके घरों में दुखी हैं,
वो क्यों दुखी हैं? क्योंकि माता पिता को रखने का सौभाग्य भगवान ने एक बेटे को दिया है, इसीलिए माँ बाप दुखी हैं। और तुम विचार करके देखना, तुम अनुभव करके देखना, इस बात पर गौर करके देखना, अगर भगवान ने माँ बाप को रखने का सौभाग्य अगर बेटे को न दे करके अगर एक बेटी को दिया होता ना, तो आज के यहाँ धरती पर, आज की दुनिया में किसी के माँ बाप दुखी नहीं होते। विचार करके देखना तुम, अगर माँ बाप को रखने का सौभाग्य अगर एक बेटी को होता तो किसी के माँ बाप दुखी नहीं होते, तो आज ये वृद्धाश्रम बनते ही नहीं अगर बेटी माता पिता को अपने घर रखती तो। क्योंकि बेटियों को जितना तरस आता है ना, उतना बेटों को नहीं आता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बेटा बेटी को मेला दिखाने ले जाना, तो बेटी मेला में से क्या लेती है, क्या खरीदेगी? गुड़िया खरीदेगी। और बेटे से कहो भैया बेटा तुम कुछ ले लो, तो उसकी नजर सीधी बंदूक पे जाती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? जाती है ना? बेटी से कहो बेटा तुम कुछ ले लो तो वो गुड़िया लेती है, और इससे कहो तू कुछ ले ले बेटा तो सीधी बंदूक मांगेगा, ये चाहिए हमें। इसीलिए माता बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं। जब तक बेटी पिता के कंधे पर होती है तब तक पिता के बोझ को भी हल्का कर देती है। बेटियां कभी पिता के लिए बोझ नहीं होती, क्योंकि वो अपनी किस्मत का लाती है और अपनी किस्मत का लेकर जाती है, वो कभी किसी का खाती नहीं है। इसीलिए तो हर जगह लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटा बेटी में जिस दिन फर्क करना बंद कर दोगे, उस दिन से ऐसा तुम्हें कहीं लिखा ही नजर नहीं आएगा। हैं तो बेटे को सम्मान देते हो, बेटी को दो। बेटे को पढ़ा रहे हो तो बेटी को भी पढ़ाना चाहिए, और बेटे को जन्म दे रहे हो तो बेटी को भी जन्म देना चाहिए। अच्छा बेटी किसी को नहीं चाहिए, बहुएं सबको चाहिए। तो जब बेटी नहीं होगी तो बहुएं कहाँ से आएगी, है ना? बहुएं ब्याह तो करोगी अपने बेटा का, तो बहुएं कहाँ से आएगी? तो बहुएं चाहिए तो बेटियों को भी जन्म दिया करो। तो बेटा बेटी में कोई फर्क न समझो, और अगर आप बेटी समझ के उसे गर्भ में मार देते हैं तो कंस के बराबर पापी है आप, कंस से कम नहीं। आप भी कंस के जितने ही पापी। बोल गोविंद भगवान की। आइए सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान को वसुदेव जी ने